ओके। अच्छा शाह साहब, आर्ट्स काउंसिल हमेशा की तरह जो है वो कुछ शहरों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है और इस बार जो है वो हर साल होता है, स्पेशल बच्चों को भी ऑन किया है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, हमने शुरू से कोशिश की है कि हमने अपने तमाम यूथ फेस्टिवल में एक ये जो डिफरेंटली एबल बच्चे हम इन्हें कहते हैं, और स्पेशल तो इसलिए हैं कि इनकी स्किल, इनकी कैपेसिटी, तो ये एक इक्वल राइट है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन बदकिस्मती से सोसाइटी ने इनको उस तरह से ऑन नहीं किया है। तो स्पेशल एजुकेशन की मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज करने में हमारा साथ दिया है, और ये सारे बच्चे आए हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में भी हैं और गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं अपने उसमें भी हैं। और ये अपनी सलाहियतें देखें, ये सिर्फ थोड़ी है कि इनको खाना खाना या, और इनके स्कूलों में भी बहुत अच्छा अच्छा म्यूज़िक ये बजाते हैं, ये ड्रामा करते हैं, ये मुसव्वरी करते हैं। तो इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो कोई 1000 से ज़्यादा यहाँ बच्चे बच्चियाँ आए हुए हैं और उनके साथ ये एक फेस्टिवल हो रहा है। तो जमन दास साहब बैठे हुए हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके साथ कल मेरी बात हो रही थी कि इसको और ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे करने की ज़रूरत है, और अगर ये चाहेंगे तो हम इन्हें टीचर प्रोवाइड करने को तैयार हैं कि जो डांस में, म्यूज़िक में, थिएटर में, फाइन आर्ट में इनकी स्किल को और इन्हांस करने के लिए हम इन्हें टीचर भी प्रोवाइड करेंगे। इनके एडवाइज़र हैं सादिक मेमन साहब, वो भी हमारे दोस्त हैं। तो ये ऑल आउट एफर्ट कर रहे हैं। बट ये जो शोभा ये चूँकि हमारा है, तो अब हम मिलकर कोई MOU भी साइन करेंगे और इनके साथ मिलकर काम करेंगे। 30,000 से ज़्यादा बच्चे आए हैं इसमें, कोई 11 कैटेगरीज़ में। तो मैंने कहा कि फिर ये बच्चे क्यों रह जाएं, बच्चे खुश हैं, बच्चे इतनी दूर दूर से आए हुए हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी है कि आज ये, मैं समझता हूँ कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, कि इनको भी उसी तरह साथ लेके चले। अच्छा शाह साहब, आपने तालिब इल्मों का जोश बहुत दीदनी है, बहुत। और आपने इससे कबल एक बच्चे को 10,000 रुपए का तोहफा भी दिया, इनाम भी दिया। तो ये मैंने बताएं- वो फेस्टिवल भी अनाउंस कर दिया कि बीट बॉक्सिंग का और उसका जो है ना फेस्टिवल अलग से करेंगे। बेहतरीन। हाँ। अच्छा सर, आईटी के हवाले से बता दीजिएगा कि उसकी डेडलाइन क्या है और कितने बच्चे कोई इस्तेमाल हासिल कर डेडलाइन नहीं है। वजह यह है कि इस शहर में ही 60-70 हज़ार से लाख से ज़्यादा नौजवान रहते हैं। हमने ये प्रोसेस शुरू किया परसों एक ऐलान के ज़रिए कि इस शहर के हर बच्चे बच्ची को आईटी में ऐसी एजुकेशन देंगे कि वो घर बैठ के भी 40-45 हज़ार रुपये से स्टार्ट ले सके। दुनिया भर में ये प्रोफेशन अब लोग अपने घरों से बैठ के कर रहे हैं। वो तसव्वुर ख़त्म हो गया दफातर का, सारी दुनिया बदल गई, और इसको बदलने में ये जो कोरोना की वजह आई थी, वबा, उसने भी बहुत मदद की। तो अब हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम करना शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी हमारे साथ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ऑन बोर्ड करने की कोशिश कर। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ मॉर्निंग में हैं, तो मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से शुरू करूँगा, जैसे कोरंगी लांडी के लिए, जैसे कि सेंट्रल में 1 या 2, न्यू कराची में, ताकि सुरजानी से, जैसे सफूरा में, मलीर और ईस्ट हो गया, इस तरफ को केमाड़ी की तरफ। और मैं ज़्यादा करूँगा भी लोअर इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल क्लास के लिए। अमीरों के बच्चों के लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है इसकी। तो हम कोशिश करेंगे कि 3 से 5 साल में हमें IMF से और इन अदारों से भीख ना मांगनी पड़े। हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वो बना के गवर्नमेंट को देंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो हर इनिशिएटिव पे 100% हमारे साथ खड़ी होती है। हम फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पे नहीं डालेंगे। हम इनसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी दरख्वास्त करेंगे। वो मैं अभी अमेरिका में था, मैं ऐसे पाकिस्तानियों से मिल के आया हूँ जो वो जो सैन फ्रांसिस्को में, जिसको सिलिकॉन वैली कहते हैं, उनकी अपनी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी पोजीशनों में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, कनेक्टिकट में हैं, और वो भी इन बच्चों के ज़रिए बहुत सारे पैसे कमाएंगे। कोई आसान नहीं है। मतलब अमेरिका में अगर कोई बच्चा आईटी का ट्रेंड है तो 5-6 हज़ार डॉलर देने पड़ते हैं, 12-15 लाख रुपए। इसीलिए इंडिया में 175 बिलियन डॉलर कमा रहे हैं। अब तो चेन्नई में बैठा हुआ बच्चा, ढाका में, श्रीलंका में, कहीं फिलिपाइन में बैठा हुआ बच्चा अमेरिका में काम कर रहा है, मेडिकल बिलिंग कर रहा है, ये जो कॉल सेंटर्स में काम कर रहा है। 50 ऐसे एवेन्यूज़ हैं कि जब सारा ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। तो हम इन बच्चों को, और जो बच्चे बेसिक सिर्फ इंटरमीडिएट भी हैं,
तो उनको 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप प्रोडक्टिव कर सकते हैं। वो अपना जो भी कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ें घर बैठ के। उसके साथ अब जब इवन मैं आपको बताऊँ राइटिंग, जिन बच्चों की अंग्रेज़ी की ज़्यादा स्किल है उनका इतना इशू नहीं है, वरना अंग्रेज़ी की राइटिंग पर वर्ड पैसे मिलते हैं, ब्लॉगर देते हैं, बाहर की दुनिया में मैगजीन्स में लिखे जाते हैं, जिनका आर्ट का शौक है वो आर्ट में लिखते हैं। तो इतना बड़ा एवेन्यू बदकिस्मती से हम, पता है क्या, हम अभी तक अपने जो पुराने फरसुदा तरीके हैं, हमारी इकॉनमी थी एग्रो बेस इकॉनमी, कि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, हमने उस पर भी काम नहीं किया। हमने एग्रो बेस क्या, हॉलैंड इतना सा मुल्क है, ठीक है, कराची जितनी आबादी है, इन मुल्कों की पूरी इकॉनमी एग्रो बेस पे चल रही है। उनका मक्खन बिक रहा है, क्रीम बिक रहा है, दूध बिक रहा है, ये चीज़। स्विट्ज़रलैंड चॉकलेट बेच करके और घड़ियाँ बेच के एग्रो बेस नहीं डेवलप किया। अब आईटी में हमारे प्रोग्रामर इंडिया से भी अच्छे हैं भाई। सेंटर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एडमिशन्स नहीं है, तो इन बच्चों को पार्ट टाइम कॉलेजेस में भी ये जाएंगे और इनके कॉलेजेस में भी शुरू कर देंगे ना, कि कॉलेजेस में भी पढ़े और वहीं पे उसी एजुकेशन के अंदर 2 घंटे जो है आईटी पढ़ें। वो सबसे आसान हो जाएगा। लियारी में भी एक सेंटर हो। ज़्यादातर असल में माँ बाप, कोई मजदूरी करता है, कोई क्लर्क है, कोई चपरासी है, कोई रिक्शा चलाता है। बच्चे सारे आगे बढ़ना चाहते हैं और माँ बाप की भी शदीद ख्वाहिश है कि यार कम से कम हम मेहनत करें तो हमारे बच्चे उसका फल। मेरा काम है पहिए को घुमाना, और मुझे पता है कि अल्लाह ताला की मदद से फितरत की तमाम क़ुव्वतें, लोग मेरे साथ जुड़ते चले जाते। अब ये मैं आर्ट्स काउंसिल में आया था, साल की 10 लाख रुपए ग्रांट थी, अब 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो पैसे आते हैं ना कहीं से। और इन बच्चों पे हर आदमी दुनिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है और उससे वो पैसे कमाएगा। मैं एक मिसाल देता हूँ कि हाल में मेरे एक दोस्त ने, जो खुद रहता है न्यू जर्सी में, सिंधी बच्चे और बच्चियाँ हैं वहाँ, इंटरमीडिएट सरकारी, और वो उनको 6 महीने की ट्रेनिंग उनको गोरियां दे रही हैं आके, और उसके बाद 45,000 में स्टार्ट हो गया है और उन्हीं में से ट्रेनर डेवलप हो रहे हैं। तो हम ये करेंगे कि पहले बाहर से लोगों को लाएंगे, वो ट्रेनर्स को सिखाएंगे कि हाउ टू ट्रेन द स्टूडेंट, और फिर इंशाल्लाह ये चल जाएगा। मैं बताऊं, पाकिस्तान के सारे मल्टीनेशनल अदारे इसके साथ शामिल हो जाएंगे, फार्मास्यूटिकल सेक्टर शामिल हो जाएगा, और तमाम जो मुखैर हजरात हैं, अगर उन्हें समझ आएगी कि पाकिस्तान की इकॉनमी का और नजात का रास्ता 2 है ना, इसमें से बुनियादी बात यह है कि हमारे बच्चे को रोज़गार मिल रहा है, तो रोज़गार के ज़रिए वो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। बच्चा नहीं खड़ा हो रहा, उसका पूरा ख़ानदान खड़ा हो रहा है, उसके माँ बाप बहनें। तो एक जो घर है ना, वो एक यूनिट है। जब यूनिट अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, गली खड़ी हो जाएगी, मोहल्ला खड़ा हो जाएगा, तो वो पूरा इलाका, तो इस तरह से मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो ये बहुत आसान है। मैं तो खैर, मेरे साथ आईटी के एक्सपर्ट जुड़ गए, बड़े बड़े इंटरनेशनल। सैन फ्रांसिस्को से मेरा एक दोस्त आया है, ठीक है, वो आया था अभी लाहौर में। फ्यूचर पंजाब ने इस पर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था शहबाज शरीफ के दौर में। वो फ्यूचर फेस्टिवल हुआ है, पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब ने की है, और वो यहाँ 4 दिन करके गए। 50 लोग बाहर से आए हुए थे और कुछ 10 करोड़ रुपए का उन्होंने किया है आईटी की एजुकेशन के लिए। हमारे बच्चे हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, तुम्हें पता है ना, अताउल्ला ईसा खैलवी की बेटी के तुम्हें सक्सेस स्टोरी पता है, ऑस्कर में नॉमिनेट हो गई है। ये जो एनिमेशन में काम कर रहे हैं सब आईटी है ना। तो अब तो मेरा ये गाना बजाना, मैं नहीं कहता ये से, बट अब इस ज़िंदगी का ज़्यादा बड़ा मकसद ये हो गया है कि हम बच्चों को रोज़गार दें और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें रोल प्ले करें। और मुझे यकीन है कि इसमें सारे लोग जुड़ जाएंगे। करोड़ों अरबों रुपए मसला नहीं, हम लोगों से पैसे ही नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, हम इक्विपमेंट लेंगे, बच्चों के लिए लैपटॉप लेंगे, बच्चों के लिए चीज़ें लेंगे। दूसरा, जो टीचर की सैलरीज, बिजली की बिलें, उन्हीं में से, मसलन मैं मिसालें देता हूँ, सरदार यासीन मलिक गिल्टन फार्मा वाला है, गेट्स वाला खालिद है, हमारे पास ऐसे बहुत लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्हीं पर मुश्तमिल बोर्ड बनाएंगे और फर्गूसन जैसे अदारे को उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे। अपने हाथ से पैसा खर्च करें, पेड चीफ एग्जीक्यूटिव हो। हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, हमारे पास सारे कंप्यूटर बाहर से आ जाएंगे, पाकिस्तानी हैं, सिंधी डॉक्टर हैं, अरबपति हैं, वहाँ पर अमेरिका में छाए हुए हैं। अपना से रिक्वेस्ट करेंगे, वो खुद आके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने हैदराबाद में भी किया है, 7 में भी किया है। डॉक्टर्स हैं, 1000 इंजीनियर हैं एनईडी के, टॉप पोजीशनों में अमेरिका में। सारे अपने मुल्क के बच्चों पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हुकूमतों पे ज़रा उस तरह से भरोसा नहीं करते।
उन्हीं को बोलेंगे कि भाई आप अपना सिस्टम बनाएं, आप ही का कोई एक आईटी का आदमी आए, वो आकर के इन सेंटर्स को चलाए, तो ये इंशाल्लाह ये चल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है, ये लाड़काना के लिए भी है, ठट्ठे के लिए भी है, और ये उमरकोट के लिए भी है, और जिस शहर का तुम्हें नाम है उसके लिए भी है। इनके एमपीएस से मिलूँगा, इनके डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मिलूँगा, वडेरों से मिलूँगा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ कि आप कोई अच्छा काम शुरू करेंगे ना, उनके एमपीएस भी सपोर्ट करेंगे, उनको वोट देंगे अगर वो उसके बच्चे को तालीम मिल जाए। सरकार में तो नौकरी नहीं है, अगर उनका बच्चा रोज़गार कमाएगा उसी को वोट दे रहे होंगे ना, मुझे तो इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो उनको अकल की बातें सिखाएंगे सबको इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।